This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होगी हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे नवजात बच्चों में होने वाली बहुत ही आम बीमारी के बारे में, पीलिया। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्या वाकई कम कैलोरीज खाने से वजन घटता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे केल का कमाल। हिमांशी भोपाल की रहने वाली हैं और पिछले महीने उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। ये उनका पहला बच्चा है, इसलिए हिमांशी काफ़ी डरी हुई थी। क्या करना चाहिए क्या नहीं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। हिमांशी को लगता था कि उनकी एक छोटी सी गलती उनकी बेटी के लिए जानलेवा ना बन जाए। अब हुआ क्या कि हिमांशी जी की बेटी 1 महीने की भी नहीं हुई और उसे पीलिया हो गया। हिमांशी ने खुद को कोसना शुरू कर दिया। ज़रूर उनसे ही कोई गलती हुई होगी कि इतनी छोटी बच्ची को पीलिया हो गया, ऐसा उन्हें लगा। बच्ची का इलाज चला। जब हिमांशी डॉक्टर से मिली तब उन्हें पता चला कि नवजात बच्चों में पीलिया बहुत आम है और उससे ज़्यादा आम है इसको लेकर फैली हुई कुछ गलतफहमियाँ। तो हिमांशी ने हमें मेल किया। वो चाहती हैं कि हम नवजात बच्चों में होने वाली पीलिया के बारे में एक एपिसोड बनाएं, लोगों तक इसके बारे में सही जानकारी पहुंचाएं। तो आज बात करते हैं पैदा हुए बच्चों में होने वाले पीलिया के बारे में। ये क्या है और क्यों हो जाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो नवजात शिशुओं में होने वाला पीलिया जो है वो नवजात शिशु के जन्म के पहले 2 सप्ताह में होने वाले सबसे सामान्य और या कहें सबसे आम समस्याओं में से एक है। तो ये पीलिया जो है चेहरे से शुरू होता है, तो पीलापन दिखना चेहरे से शुरू होता है और जैसे जैसे बिलिरुबिन का लेवल हमारे बॉडी में या हमारे बच्चे के बॉडी में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये पीलिया भी चेहरे से पैर की तरफ बढ़ता जाता है और बच्चा पूरा पीला दिखने लगता है। तो नवजात शिशुओं में होने वाले जो पीलिया है उसका जो मुख्य कारण है, उसमें सबसे पहला एक मुख्य कारण होता है कि बच्चे का प्रीमैच्योर होना। दूसरा एक कारण होता है कि बच्चे में संक्रमण होना या इन्फेक्शन हो जाना। तीसरा एक कारण होता है कि बच्चे में थायराइड हार्मोन की कमी यानी हाइपोथायराइडिज्म होना बच्चे में। चौथा एक कारण होता है जिसमें माँ का ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव हो और बच्चे का पॉजिटिव हो। और एक कंडीशन होती है जिसमें माँ का ब्लड ग्रुप यदि O हो और बच्चे का A या B हो तो भी ये पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी कुछ कारण होते हैं जैसे कि पित्त की थैली का जो रास्ता होता है, जिसे हमारे भाषा में बाइल डक्ट कहते हैं, तो जो पित्त की थैली से जो नली निकलती है उसमें कहीं रुकावट हो या वो ठीक से ना बनी हो तो भी ये नवजात शिशु में पीलिया का कारण हो सकती है। तो लक्षण तो बहुत सामान्य सा है कि बच्चा पीला दिखने लगता है, लेकिन इसकी जो जटिलताएं होती हैं वो बहुत गंभीर होती हैं और ज़्यादातर मानसिक होती हैं और वो भी ज़्यादातर केसेस में स्थायी होती हैं। जैसे बच्चे का मानसिक रूप से अपंग हो जाना, बच्चे के कान का बहरापन, बच्चे का मानसिक विकास रुक जाना, बच्चे को मिर्गी जैसे झटके आना या बच्चे का शरीर कड़ा हो जाना या ढीला पड़ जाना। कारण और लक्षण ये दोनों आपने जान लिए। अब बात करते हैं नवजात बच्चों में होने वाली पीलिया को लेकर फैली कुछ गलतफहमियां, कुछ मिथक के बारे में। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। कई लोग इन पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं, नतीजा बच्चे की जान पर बात आ जाती है। इसलिए आज इन्हें दूर करते हैं, साथ ही जानते हैं इससे बचाव और इलाज। बहुत से लोग समझते हैं कि ये एक सामान्य अवस्था है और इसमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इसका इलाज झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र से होता है और इसमें डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं कि इस पीलिया का जो संबंध है वो माँ के खाने पीने से है, खासकर पीली चीज़ें जैसे हल्दी, पीली दाल, पीले फल, जबकि ये एक मात्र भ्रांति है और माँ अपने डॉक्टर के बताए अनुसार संपूर्ण आहार ले सकती है।
कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं कि इस पीलिया का इलाज सूर्य की रोशनी से हो सकता है और बच्चे को सूर्य की रोशनी में बैठाने से ये पीलिया ठीक हो जाएगा। तो ये लापरवाहियां बिल्कुल ना करें, ये महज एक भ्रांतियां हैं। तो बचाव क्या बहुत सिंपल है कि बच्चे पे पूरी नज़र रखें, पैदा होने के बाद देखें कि उसका शरीर पीला तो नहीं हो रहा है और उसे इन्फेक्शन से बचाएं। यदि माँ में थायराइड की प्रॉब्लम रही हो या माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो या ओ हो तो बच्चे पे ध्यान रखें, नज़र रखें कि वो पीला तो नहीं पड़ रहा है। बच्चे को तीसरे, 5वें, 7वें एवं 10वें दिन डॉक्टर को जाके दिखा दें। तो इलाज के लिए बच्चे को एक विशेष प्रकार की लाइट, जिसे फोटोथेरेपी कहते हैं, उसमें रखा जाता है और फोटोथेरेपी में रखने से ये पीलिया टूटकर टट्टी और पेशाब के रास्ते से शरीर से निकल जाता है। इसके लिए 2 से 5 दिन का समय लग सकता है। कभी कभी पीलिया अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बच्चे का खून भी बदलना पड़ सकता है, जिसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। कभी कभी अगर बच्चे की पित्त की थैली में कहीं कोई रुकावट हो या उसकी बनावट में कोई गड़बड़ी हो तो सर्जरी कर भी इसका इलाज करना पड़ता है। ठीक हो जाने पर बच्चे को समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहें, जिससे उसके मानसिक एवं शारीरिक विकास का आकलन होता रहे। साथ ही ठीक हो जाने के बाद बच्चे की श्रवण शक्ति की क्षमता की जांच के लिए बेरा की जांच भी करवाएं। चलिए, उम्मीद है डॉक्टर साहब ने जो मिथक बताए हैं आप उन पर तवज्जो देंगे। किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। बात जब वेट लॉस की आती है, यानी वजन घटाने की आती है, तो एक धारणा बहुत ही आम है, कम कैलोरीज खाओ वजन कम होगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कैलोरीज होती क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो कैलोरीज एनर्जी को नापने का एक पैमाना है। जैसे वजन को हम किलोग्राम में नापते हैं, दूरी को हम किलोमीटर में, ठीक वैसे ही एनर्जी को हम कैलोरीज में नापते हैं, यानी ताकत को। आप कुछ भी खाएं या पिएं, उसमें कैलोरीज होती ही हैं। उसे सोखने और पचाने के लिए आपके शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप कुछ खा रहे हैं जिसमें उदाहरण के तौर पर 100 कैलोरीज हैं, इसका मतलब हुआ कि उस चीज़ को खाने से आपके शरीर को कितनी एनर्जी मिल रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को लगता है कि अगर वज़न घटाना है तो फिर कम खाओ, शरीर को कम कैलोरीज मिलेंगी, पर ये सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कम खा रहे हैं तो आपका वज़न घट रहा हो, क्योंकि फ़र्क पड़ता है कैलोरीज की क्वालिटी से, क्वांटिटी से नहीं। कई चीज़ें हैं जैसे कि डेयरी, इसमें दूध, पनीर, दही, चीज़ वगैरह आता है, इनसे आपका जो शरीर है उसमें सूजन आती है। साथ ही शुगर खाने से भी यही होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर खाने पीने की चीज़ में कैलोरीज होती है, पर कार्बोहाइड्रेट से मिल रही कैलोरीज शरीर ज़्यादा आसानी से पचा पाता है। फैट से मिल रही कैलोरीज ज़्यादा मुश्किल से हजम होती हैं आपके शरीर के अंदर। अब डेयरी, शुगर और ग्लूटेन, ये अनाज का एक प्रोटीन होता है। ये चीज़ें आप खाते रहते हैं, इसलिए खाने से पहले कैलोरीज गिनना बंद कर दीजिए। उसकी क्वालिटी पर फोकस करिए। बैड फैट्स से परहेज़ करिए। ये होता है आपके पॉपकॉर्न में, चिप्स में, फ्राइड फूड में, पिज्ज़ा में और बिस्किट में, यानी आपका पसंदीदा जंक फूड। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड में बहुत लोगों को सरसों का साग और मक्की की रोटी खाना खूब पसंद है। ज़रूर खाइए, क्योंकि साग आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही खाइए केल। अब इंडिया में इसे करम साग के नाम से भी जाना जाता है। केल गोभी के परिवार से ताल्लुक़ रखता है। इसके पौधों में हरे या फिर बैंगनी रंग के पत्ते होते हैं। ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, डाइजेशन को ठीक रखता है, कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज से बचाता है। इसमें होता है फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, विटामिन सी, के और आयरन। इसे आप कच्चा स्टीम करके या फिर उबालकर भी खा सकते हैं, या फिर सूप में डालकर ले सकते हैं। केल को साइड डिश के तौर पर भी खाया जा सकता है। केल के पत्तों के चिप्स भी आते हैं और ये आपको मार्केट में मिल सकते हैं, आप वो खरीद लें। साथ ही इसके पत्तों से स्मूदी बना सकते हैं, यानी इसके पत्तों को पानी के साथ मिक्सी में पीसकर जूस के तौर पर पी सकते हैं या फिर दूध में। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें
तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।